सीएम नीतीश कुमार के दिए हुए उस बयान की जिसकी चर्चा खूब जमकर हो रही है। उन्होंने 12 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में उनकी ये घोषणा, उनका ये वादा काफी लोक लुभावन है और इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। राजीव जी, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, ये लगता है कि तेजस्वी यादव जो लगातार ये दावा ठोक रहे थे कि 17 महीनों के कार्यकाल में ये उनका योगदान है, उनकी देन है, लगता है अब नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि उन्हें भी कुछ साबित करके दिखाना है। क्या लगता है? नहीं, देखिए, दरअसल में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आए पिछली सरकार में, तो उसके बाद लगभग 5 लाख नियुक्तियां जो हैं वो बिहार में की गई। और तेजस्वी यादव जहां भी जाते थे तो वो यह कहा करते थे कि जो उन्होंने वादा किया है 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का, वो वादा वो किसी भी कीमत पे पूरा करके रहेंगे। और उसी वादे को जो है वो फलीभूत होते हुए जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से अब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। और यही बातें जो है वो नीतीश कुमार को चुभ रही थी कि भाई मुख्यमंत्री के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो किसी को नौकरी दे, उप मुख्यमंत्री के पास होता नहीं है। और जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। और यही बातें नीतीश कुमार को खल भी रही थी। तेजस्वी यादव ने विधिवत पोस्टर भी अपना लगवाया था कि तेजस्वी यादव ने दिया रोजगार 5 लाख लोगों को, आई बिहार में बहार। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार और जेडीयू को खल रही थी। उसके बाद फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हुई और तेजस्वी यादव को जो है वो सत्ता से बेदखल होना पड़ा। और उसके बाद इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो वोट ग्राफ गिरा है एनडीए का, खास करके जेडीयू और बीजेपी का, तो इस बार भी तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि भाई वह लोगों को रोजगार देंगे, अगर सत्ता में आते हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो जो आज 4 सीटें जीती हैं या फिर 9 सीटें एनडीए यूपीए जीती है, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यही रोजगार का वादा। तो जब चुनाव के बाद नीतीश कुमार को यह लगा कि नहीं भी अब रोजगार देना जरूरी है, तो 10 से 12 लाख लोगों की नौकरी देने की बात जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, इसमें यह कहा गया है कि 2025 में विधानसभा चुनाव, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लगभग अब 15 महीने का वक्त बचा है। तो इस 15 महीने में 10 से 12 लाख बिहार में सरकारी जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी और उसको भरा जाएगा। हालांकि देखिए, इसके बाद भी तेजस्वी यादव का एक बयान कल भी आया और उन्होंने यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने यह लिखा है अपने ट्वीट पर कि ये मेरे प्रेशर का नतीजा है और जब तक मैं बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव को यह पता है कि इस बार चूंकि उनको 23 सीट में से 4 सीटें आई है, 1 सीट तो बक्सर बहुत मुश्किल से वो चुनाव जीते, तो किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। और उसमें वो ये चाह रहे हैं कि उसमें वो इतना सीट जीते कि उनकी सरकार बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो वो इसका क्रेडिट लेने की होड़ जो है मची हुई है और तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट खुद लेने की फिराक में है। लेकिन नीतीश कुमार को ये चीज़ पता है कि किस तरीके से काट किया जाता है। तो यही वजह है कि आज 10 से 12 लाख लोगों की नियुक्ति की बात जो है वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सीएम हाउस से रिलीज की गई है। और देखिए, बहाली का प्रोसेस शुरू भी हो गया है। अभी जो आपको लैंड जो डिपार्टमेंट है, भूमि एवं राजस्व, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें आपको 11,000 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। चूँकि अभी नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, जैसे ही वो स्वस्थ होंगे तो उसके बाद उसमें लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हेल्थ विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की जा रही है। 2.25 लाख जो है वो टीचर की बहाली शिक्षा विभाग में फिर से की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 10-12 लाख, चूँकि बहुत सारे विभाग हैं जिन विभागों में रिक्तियाँ अभी बची हुई हैं, तो उन तमाम जगह पर जो है वो उस रिक्तियों को फुलफिल करना। और यही वजह है कि 10 से 12 लाख लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले सरकार जो है वो नौकरी देगी और भर्ती करेगी। जी चलिए, राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करेंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को
बढ़ावा देती है। और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।